हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड। और उस एंडोक्राइन ग्लैंड टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में तीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस था, दूसरा पीयूष ग्रंथि था और तीसरा है थायराइड ग्रंथि। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम एक नई ग्रंथि पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पैराथायराइड ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, मनुष्य में कितनी होती है, रंग कैसा होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इस ग्रंथि से जो पैराथार्मोन निकलता है वो क्या है, उसके कार्य क्या है, और उसके अल्प स्त्रवण से कौन से रोग होते हैं और उसके अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके ऊपर देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि। जो पैराथायराइड ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है, तो आपने लास्ट क्लास में जैसे थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी, तो थायराइड ग्रंथि में आपने देखा कि श्वास नली के दोनों साइड में पिंड के रूप में थायराइड ग्रंथि थी। तो उन्हीं पिंड के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि होती है, मतलब थायराइड के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कैसे होती है, क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले पैराथायराइड ग्रंथि ये पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के पिंड में, मतलब थायराइड ग्रंथि के जो लॉब है, पिंड है, उसमें ये पाई जाती है। कैसे, तो देखिए आपने श्वास नली यानी ट्रेकिया की ऐसी संरचना देखी थी, और उस ट्रेकिया के एक इस साइड में और एक इस साइड में थायराइड ग्रंथि थी। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि दो पिंडों के अंदर बटी हुई थी, बाइलोब्ड ग्रंथि थी। ये जो लोब है, ये जो पिंड है, इनके अंदर पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, और जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो प्रत्येक पिंड के अंदर दो दो होती है, एक इस साइड में एक इस साइड में। ठीक है, मतलब प्रत्येक पिंड यानी प्रत्येक लॉब है, उस लॉब के अंदर दो दो होती है। तो थायराइड ग्रंथि के पिंड में पाई जाती है। मनुष्य में कितनी होती है, तो मनुष्य के अंदर 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है संख्या में। मनुष्य में संख्या में कितनी है, 4 पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, और क्या होता है, तो देखिए जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि, इसका जो रंग है वो लाल होता है। और इस पैराथायराइड ग्रंथि की जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई तो है 6 mm और इसकी चौड़ाई 3 से 4 mm होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो थायराइड के अंदर होती है पैराथायराइड। प्रत्येक पिंड के अंदर दो दो होती है। तो मनुष्य में कितनी हो गई, संख्या में 4 पैराथायराइड ग्रंथि है। इसका रंग कैसा है, तो रंग लाल होता है। लंबाई कितनी है, 6 mm। चौड़ाई कितनी है, 3 से 4 mm। ये है पैराथायराइड ग्रंथि की सामान्य बातें। अब हम बात करें कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, इस पैराथायराइड ग्रंथि से मोस्टली एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है जिसको पीटीएच के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पैराथार्मोन है ये क्या होता है, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पैराथार्मोन क्या है। तो ये जो पैराथार्मोन है ये अमीनो अम्ल का बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। कितने अमीनो एसिड का बना होता है, तो ये 84 अमीनो एसिड का बना होता है। इस हार्मोन की एक विशेषता है कि आप इस हार्मोन को मुख से नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि मुख के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इसका अपघटन कर देते हैं। इस वजह से जो पैराथार्मोन है इसको मुख से नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता है, तो मुख के अंदर क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इसका अपघटन कर देता है। तो ये दो बातें इसमें और याद रखनी है आपको। तो पैराथार्मोन पूछे तो ये 84 अमीनो एसिड का बना होता है, 84 अमीनो अम्ल का बना होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि जो ये पैराथार्मोन है इसको मुख से नहीं ले सकते, माउथ से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्यों, मुख के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। मुख के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इस पैराथार्मोन का अपघटन कर देता है। इस वजह से आप इस हार्मोन को मुख से नहीं ले सकते। ठीक है, तो दो बातें याद हो जाएगी। और
अब आगे और देखते हैं। तो ये जो पैराथार्मोन है, इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कॉलिप। उस कॉलिप वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले संश्लेषित किया था, सिंथेसिस किया था। इस वजह से इस पैराथार्मोन को कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु आपको याद रखना है कि इसका सबसे पहले संश्लेषण किया था किस वैज्ञानिक ने? पैराथार्मोन का संश्लेषण किसने किया? कॉलिप ने। कॉलिप वैज्ञानिक का नाम है। इस वजह से इस पैराथार्मोन या पीटीएच को कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है, कॉलिप का हार्मोन। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको पहले सीधा सीधा याद रखनी है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कि जो ये पैराथार्मोन निकल रहा है इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, रफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार वापस रिपीट करो। पैराथायराइड कहां थी? थायराइड ग्रंथि के पिंड के अंदर। प्रत्येक पिंड के अंदर कितनी? दो। मनुष्य के अंदर कितनी हो गई? चार पैराथायराइड ग्रंथि होती है हमारे अंदर। रंग होता है इसका लाल, लंबाई होती है 6 mm, चौड़ाई होती है 3 से 4 mm। पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, पीटीएच। यह हार्मोन अमीनो अम्ल का बना होता है। कितने अमीनो अम्ल का? तो 84 अमीनो एसिड का बना होता है। मुख से नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि मुख के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो इसको अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले इस हार्मोन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था कॉलिप। इस वजह से इसे कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराथार्मोन जो निकल रहा है उसके कार्य क्या क्या है। पैराथार्मोन के कार्य, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, पैराथार्मोन के कार्य। तो सबसे पहले हम एक एक कार्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पैराथार्मोन के कार्य, तो जो आपकी इंटेस्टाइन है, आंत्र है, और जो आपकी किडनी है, उसके अंदर ये कैल्शियम का पुनः अवशोषण होता है, उसको ये बढ़ाता है। पहला कार्य तो ये। दूसरा ये कार्य है कि मूत्र के अंदर फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, मतलब नेफ्रॉन के अंदर फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तीसरा इसका कार्य होता है कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की मात्रा का नियमन करता है। चौथा इसका कार्य पेशी संकुचन में सहायता करता है। पांचवा ये तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायता करता है। छठा इसका कार्य रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। सातवां इसका इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये विटामिन डी का निर्माण करता है, और विटामिन डी हमारे अंदर अस्थि निर्माण में सहायता करता है। तो ये सारे के सारे पैराथार्मोन के कार्य है। तो कार्य में पहले याद रखना है, सबसे पहले जो आंत्र है, इंटेस्टाइन है, और जो किडनी होती है, वृक्क होता है, उसके अंदर ये क्या करता है? कैल्शियम के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, पहला कार्य इसका ही है, पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है कि जो नेफ्रॉन है, जिसे आप किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन में यह फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। तीसरा इसका कार्य होता है कि जो ब्लड है, रक्त है, इस रक्त के अंदर कैल्शियम व फास्फेट का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। और इसका कार्य है पेशियों के अंदर जो संकुचन होता है, पेशी संकुचन, उसमें यह सहायता करता है। इसका एक और कार्य तंत्रिका आवेग, जो नर्व इंपल्स होते हैं, उनके संचरण में यह सहायता करता है। और इसका कार्य है कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, उसमें यह हेल्प करता है। और इसका एक कार्य याद रखना है आपको कि यह विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है, और विटामिन डी हमारे अंदर अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। अस्थियों के निर्माण में सहायता।
तो ये आपको पैराथार्मोन के कार्यों में याद रखना है। मोस्टली 7 कार्य हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, इसको आप एक बार नोट कीजिए। फिर हम देखेंगे कि पैराथार्मोन के अल्प स्त्रवण से कौन से रोग होते हैं और इसके अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, चले। आंत और किडनी कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाएगा, नेफ्रॉन में फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जो रक्त है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट का नियमन करता है, पेशी संकुचन में सहायता करता है, तंत्रिका अवयवों के संचरण में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, और विटामिन डी हमारे अंदर अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। ये इस पैराथार्मोन के कार्य हैं। अब बात आती है कि ये जो पैराथार्मोन है इनका अल्प स्त्रवण हो जाए तो कौन से रोग होते हैं, और इनका अगर अति स्त्रवण हो जाए तो कौन से रोग होते हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहले पैराथार्मोन के अल्प स्त्रवण से होने वाले रोग। इनमें मोस्टली आपको 2 रोग ही याद करने हैं, एक अल्प स्त्रवण वाला और एक अति स्त्रवण वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैराथार्मोन के अल्प स्त्रवण से। अल्प स्त्रवण से जो रोग होते हैं उनके ऊपर देखते हैं कौन कौन सा रोग है और क्या होता है। सबसे पहला रोग आता है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग, ये जो टिटेनी रोग है, सबसे पहले टिटेनी रोग क्यों होता है। तो सबसे पहले पैराथार्मोन है उसके अल्प स्त्रवण से, मतलब पैराथार्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है। तो पहला बिंदु याद रखना आपको, पैराथार्मोन की कमी से ये रोग होता है। दूसरा याद रखना है कि जो ये टिटेनी रोग है इसके अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर क्या होता है, तो जो आपका ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर कैल्शियम का अवशोषण, जो कैल्शियम आयन है उसकी तो कमी हो जाएगी और ब्लड के अंदर फास्फेट आयन की अधिकता हो जाएगी। इस रोग को कहते हैं टिटेनी रोग। तो देखिए पैराथार्मोन इसके अल्प स्त्रवण से एक रोग होता है जिस रोग का नाम है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग पैराथार्मोन की कमी के कारण होता है। टिटेनी रोग में होता क्या है, तो जो आपका खून है, रक्त है, उसके अंदर कैल्शियम आयन की तो हो जाएगी कमी और फास्फेट आयन की हो जाएगी वृद्धि। इस रोग को कहते हैं टिटेनी रोग। कैल्शियम की कमी और फास्फेट की अधिकता किसमें, ब्लड में। इस रोग को टिटेनी रोग कहते हैं। अब टिटेनी रोग हो गया तो इसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, देखिए सबसे पहले लक्षण देखते हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या होंगे, तो जो आदमी की मसल्स होगी, मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगी, मांसपेशियों में जकड़न, और जकड़न के साथ ऐंठन होती है। और एक लक्षण दिखेगा, शरीर के अंदर कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है। ठीक है, और क्या दिखेंगे, तो आदमी के जो जबड़े होंगे, जो जॉज होंगे, जबड़े, वो बिछ जाएंगे, बिछ जाते हैं। और एक लक्षण दिखेगा, जो हृदय गति है, हृदय के धड़कने की जो दर है, हृदय गति, वो बढ़ जाएगी। तो ये टिटेनी रोग के लक्षण है। कौन कौन से लक्षण है, कि जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उनके अंदर जकड़न आ जाएगा और ऐंठन आ जाएगी, शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लगेंगे, जबड़े बिछ जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा, तो हृदय गति बढ़ जाएगी। टिटेनी रोग में ये याद रखना है। होता क्या है, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी और फास्फेट की अधिकता, टिटेनी रोग पैराथार्मोन की कमी से, लक्षण आपके सामने। ठीक है, अब अगर पैराथार्मोन का अति स्त्रवण हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा निकल जाए, तो कौन कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। तो उसमें एक ही रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। आपने इस रोग का नाम सुना भी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस सुना है। तो देखिए पैराथार्मोन के अति स्त्रवण से
कौन सा रोग होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग, अस्थि छिद्रता, हिंदी में इसे कहते हैं अस्थि छिद्रता। पहला बिंदु, ये रोग होता कैसे है? तो पैराथार्मोन की अधिकता से होता है। पैराथार्मोन की अधिकता से होता है। अब जो ये रोग है इसमें होगा क्या? तो जो आपका ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ब्लड के अंदर जो रक्त है उसके अंदर कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। और इसके लक्षण क्या होंगे? तो देखो, लक्षण में सबसे पहले कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, इस रोग में तो जो आपकी हड्डियां होगी, बोन्स होगी, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी। देखो, ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो रही है, बोन्स यानी अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी, ब्लड में तो बढ़ रहा है कैल्शियम, लेकिन बोन्स के अंदर कम हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो अस्थियां होगी आपकी, बोन्स होगी, वो विकृत हो जाती है, विकृत। और दूसरा लक्षण दिखेगा भूख में कमी। भूख में कमी। एक लक्षण आप और याद रखना चाहो तो कर सकते हो कि किडनी के अंदर यानी वृक्क के अंदर पथरी होने की संभावना रहती है। वृक्क में पथरी यानी स्टोन बनने की संभावना, पथरी होने की संभावना रहती है। तो ये है पैराथायराइड ग्रंथि और उससे निकलने वाले पैराथार्मोन की अधिकता और कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो देखिए, जो पैराथायराइड ग्रंथि हमने पढ़ी है वो मोस्टली श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर होती है पैराथायराइड, और प्रत्येक पिंड के अंदर दो होती है। मतलब थायराइड के अंदर दो जो लॉब थे, उन लॉब्स के अंदर दो होगी, तो 4 होती है मनुष्य के अंदर। लाल रंग की होती है, 6 mm इसकी लंबाई होती है, 3 से 4 mm इसकी चौड़ाई होती है। और पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है। जो पैराथार्मोन है ये अमीनो अम्ल का बना होता है। कितने अमीनो अम्ल का बना होता है? तो ये 84 अमीनो एसिड का बना होता है। और ये जो पैराथार्मोन है, इस हार्मोन को मुख से नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मुख के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इसका अपघटन कर देते हैं। और इस हार्मोन को सबसे पहले कॉलिप वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था। इस वजह से इस पैराथार्मोन को याद रखना, कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। किसका हार्मोन कहते हैं? कॉलिप का हार्मोन। फिर हमने देखा कि जो ये पैराथार्मोन है इसके कौन कौन से कार्य है। तो ये क्या करता है कि जो आंत्र है और जो किडनी है उसमें कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। नेफ्रॉन में ये फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है। ब्लड के अंदर ये कैल्शियम और फास्फेट का नियमन करता है। पेशी संकुचन में ये सहायता करता है। तंत्रिका आवेगों के संचरण में भी सहायता करता है। रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है, जिससे अस्थियों के निर्माण में सहायता मिलती है। फिर हम देख रहे हैं कि पैराथार्मोन के अल्प स्त्रवण से कौन सा रोग होता है। तो एक रोग होता है मोस्टली टिटेनी रोग, जो पैराथार्मोन की कमी से होता है। टिटेनी रोग कहते हैं किसे? तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी और फॉस्फेट की अधिकता टिटेनी रोग कहलाता है। उसके लक्षण में हमने देखा कि मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, ऐठन आ जाती है, शरीर में कंपन होने लगते हैं और जबड़े बिछ जाते हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। और पैराथार्मोन के अति स्त्रवण से एक रोग होता है जिसका नाम है अस्थि छिद्रता, जिसे आप इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये पैराथार्मोन की अधिकता से होता है। और इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। और इस रोग के लक्षण है कि अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जो बोन्स है आपकी उनमें तो कैल्शियम की कमी होगी और जिससे अस्थियां विकृत हो जाएगी, भूख में कमी आएगी। ऐसा माना जाता है कि इसके ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो रोग है इसमें किडनी के अंदर पथरी यानी स्टोन होने की संभावना अधिक रहती है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, जिसमें हमने पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम थाइमस ग्रंथि के ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में थाइमस ग्रंथि के साथ।